एंड वो यही बोलते हैं कि मेरी गाड़ी है, ऐसे मैंने ले लिया। सब चीज़ें दिखाते रहते हैं वो। एग्जैक्टली। ईशान, वन थिंग लाइक आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउ वर यू सो मोटिवेटेड। मतलब आप अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में गए थे, आई एम श्योर उस वक्त आपकी एज कुछ 17-18 या 19, मैक्सिमम 19-20, जो भी 17-18 रहे होगे। सो आई एम प्रीटी श्योर लाइक यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, शायद आपके कॉलेज में वो कल्चर बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी, बट स्टिल यार फर्स्ट ईयर में आई रिमेंबर हम लोग तो झक मार रहे होते थे इधर उधर कि अरे यार सीनियर से चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़े इस इवेंट में पार्ट ले रहते हैं। मतलब आपका कुछ अलग ही है। हाउ वाज इट पॉसिबल? तो मोटिवेशन मेरे को इसलिए आया बिकॉज आई वांट टू गो इनटू द IITs, राइट। आई हैड दैट ड्रीम एंड मेरे जो 10th से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, 10th से आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू NTSC क्रैक करना था, तो उसके लिए आई गॉट इनटू कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो हो नहीं पाया, 2 नंबर से रह गया। आफ्टर दैट आई हैड KVPY ट्राई किया, 11th में ट्राई किया, 12th में ट्राई किया, वो भी नहीं हुआ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मतलब आई वाज जस्ट हैविंग सो मेनी फेलियर्स, तो आई वाज लाइक कि अब मेरे को कुछ ढंग की चीज़ करनी है, एंड कॉलेज भी नहीं हुआ, तो काफ़ी मतलब सैड सा हो गया था मैं। तो आई वाज लाइक, मतलब मेरे पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव, दे वर लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, यू कैन डू मच बेटर थिंग्स। एंड आई ऑलवेज हैड दैट क्यूरियोसिटी। जब मैं 7th और 8th क्लास में था, आई यूज्ड टू जस्ट टेक अपार्ट द रिमोट कंट्रोल कार दैट माई फादर यूज्ड टू गिफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, एंड मैं उसमें खोल के देखता था कि क्या है इसके अंदर, मतलब कैसे चलता है। सो आई यूज्ड टू मेक माई ओन कार से इसको निकाल करके, तो सब कुछ था मेरे पास। तो आई जस्ट वेंट ऑल इन। आई थिंक दैट जब मैं अपने कॉलेज में आया, सो आई वॉज लुकिंग एट दीज 4th ईयर वाले, फाइनल ईयर राइट वाले जो होते हैं, और आई सॉ द डिप्रेस्ड काइंड ऑफ अ सेगमेंट ऑफ माई कॉलेज। मतलब होता है ना जो मतलब थक के हार चुके होते हैं, मतलब सब। तो वो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, लाइट हो गया सब कुछ। भाई हम पागल हैं, पागल। ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने, हैं? हमें तो खुदा ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सही गलत पूछ रहे हैं, जाइए अपना काम करिए। तो उनको देखकर हमको लगा भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रही है, राइट। सो आई वाज लाइक कि कुछ ढंग की चीज़ कर सकते हैं हम लोग, एंड आई शुड ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ ऑल द टाइम दैट आई हैव लेफ्ट। एंड आई वॉज ऑल्सो हैविंग दिस बिट्स ग्लोबल मीट। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो पुराने वाले होते हैं ना बैचेस, सो वी हैड 1980s बैच। ओके 1980s बैच के यहाँ पर आए थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ, इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। एंड आई मेट दिस कपल, एंड दिस कपल वॉज फ्रॉम बिट्स ओनली, मतलब वो दोनों बिट्सियन थे। तो उनकी लाइफ स्टोरी मैं बैठ करके सुन रहा था, बढ़िया, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो वही बोल रहे थे वो कि बेटा जो भी काम कर सकते हो अभी कर लो, बाद में फिर यूल जस्ट बी हैविंग दीज रिग्रेट्स, है ना। मेरे भी रिग्रेट्स थे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो that was the thing that kept me going, right? I just didn't want to have regrets. मतलब सब कुछ मेरे को ट्राई करना था। Whatever I was thinking, I just used to express it to my friends and to my people. तो हाँ, that is how I was motivated for doing all of these things. चलो, so moving on to my next question to you was like you talked a lot about freelancing as well. So right now what I feel is कि freelancing is very crowded. Like आप देखोगे जो different हमारे websites हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई नया बंदा वहाँ जाके अप्लाई भी करे ना, तो it's solely based upon luck कि शायद उसको मिल गया। That is what I feel. Maybe आप better insights दोगे. So a person who is just starting out in this game, how can he or she create that space for himself? Like अब वो कैसे उसको sustain करे और कैसे वो अपना एक freelance empire build करे वहाँ पे? Sure. I think that the most important thing is to not use these websites in the beginning. At least for me. मतलब मैंने आज तक कोई भी PAC website यूज़ नहीं करी है to find my clients. I have gotten them because of my presence on social media or because me reaching out to them through LinkedIn. Right? So LinkedIn is a great platform. They are recently coming up with LinkedIn marketplaces as well. तो वहाँ पर आप अपनी सर्विस लिस्ट कर सकते हो कि I am good in copywriting or video editing or things like that. And once you have done that, वहाँ पर actual businesses आपको देख सकते हैं कि ठीक है ये बंदा है, ये चीज़ कर सकता है, ये है, ये कर सकता है, तो वो आपको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं. So they are trying to become that freelance marketplace as well. तो let's see what happens. 2-3 महीने में I think they are going to launch that. But more importantly, I think just like reaching out to businesses that you see that recently got funded. मतलब आपको न्यूज़ आती रहती है, मतलब दिखाते रहते हैं कि ये कंपनी को सीरीज ए राउंड या फिर सीड फंडिंग इतने की मिल गई. सो रीच आउट टू देम. दे आर लुकिंग आउट फॉर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. दे नीड टू हायर ग्रेट पीपल सो दैट दे कैन ग्रो देयर बिजनेस, राइट. तो उनको रीच आउट करके बोलो कि दिस इज़ व्हाट आई एम स्किल्ड एट, एंड
I am working with a startup right now, and they are dying to offer like 25-30 CTC. CTC bhi nahi, I think in hand salary, not CTC, in hand salary they are able to offer, but they're just not getting that person who is capable of doing it, right? Like they need a growth marketer they're paying 20 LPA, right? Like in hand salary, but वो बंदा ही नहीं मिल रहा उनको ढंग का जो अच्छे से कर सके, right? So they are on the lookout for that. So just these things like that, मतलब this is really important, and people are learning a few things. मतलब थोड़ा सा YouTube video देख करके they just call themselves like a copywriter or like a video editor. But if you can just buy like a simple or cheap course from Udemy or something, and you can start upskilling yourself and actually learn how does that particular skill work from the starting to the end, right? Like Kyrgyz Art is a really interesting YouTube channel that you might have consumed. उनके animated videos होती हैं, तो they were teaching about how they make their videos. तो अगर आप उस level की video editing सीख जाओ, मतलब जो motion graphics उनका होता है, तो that can be really great for your skill, and then anyone can take you. जैसे आपने दिखाया था LinkedIn पे कैसे वो Cred में उसको internship मिल गई, right? So that only happened because he was great at it and he was good at marketing. मतलब उसने एक पोस्ट बना के डाल दिया कि I want to intern at Cred. So just things like that, you should learn how to utilize these social platforms, and you will definitely be able to get your first client. Definitely, yeah. This is something you mentioned it very rightly. ये समथिंग जो मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि जिधर 10 लोग ऑलरेडी भाग रहे हैं आप उधर ही भागोगे, तो गेटिंग योर सेल्फ सक्सीडिंग एट दैट प्लेस चांसेस आप खुद रिड्यूस कर रहे हो, रादर यू स्टे देयर, लुक फॉर कि यार लोग ये चीज़ नहीं कर रहे पर यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, रन इन दैट. एंड सिमिलर इज व्हाट आई फील विथ लिंक्डइन. लाइक लोग वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जा रहे हैं बट दे आर नॉट लुकिंग इनटू कि यार वो लिंक्डइन पे कैसे लोग, मतलब उधर ही आपको 4-5 ऐसे बंदे दिख रहे हैं जो एकदम से शाइन हो रहे हैं. एग्जैक्टली. तो वो वही करते हैं ना, लाइक बिजनेसेस विल जस्ट सर्च, वहाँ पर जो सर्च होता है लिंक्डइन पे, यहाँ पे बस वो लिखते हैं कॉपी राइटर, जो सबसे ऊपर आएगा उसको करके कर लेंगे, वो देखेंगे वो, राइट? वो थोड़ी देखने जाएंगे एकदम नीचे कौन सी प्रोफाइल है, इसमें फोटो भी नहीं है, प्रोफाइल फोटो नहीं है, अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, फिर उसको देख के करेंगे इसने कैसे काम किया है. नो वन हैज टाइम फॉर दैट, राइट? सो you'll have to basically become best at optimizing your LinkedIn profile, and that would be great. Yeah, or even I read it many places, whatever profession you are in, you must know how to sell yourself. Exactly. That is really important. When you were mentioning, Ishan, also about upskilling, can you talk about आप कैसे upskill करते हो in day to day life? Like if you want to learn any skill, आपका क्या approach रहता है? Sure. सबसे पहले I go out trying to find great sources. So for example, that could be like a simple YouTube video, that could be a book, that could be a podcast. And when I'm listening to that, I also try to make notes. Like this is my simple book, simple सी notebook है, उस पर लिखना start कर देते हैं. And once I have made, let's say 3-4 pages, then I try to reflect on that. And the evenings are basically spent on reflecting, right? So this is really important. लोग बस लिख लेते हैं, देखते रहते लिख लेते हैं, but that reflection point is important. Like how does that learning apply to you? How can you start applying that to yourself? तो ऐसे बहुत सारे creators हैं जिनके बढ़िया बढ़िया courses हैं. I was consuming those courses and मैं सीख रहा था कि कैसे वो अपनी videos बनाते हैं, how do they edit their videos. So वो सब चीज़ें सीख करके I was like कि ठीक है, मैं इस तरह से अब अपने content के अंदर इसको adapt कर सकता हूँ. So that will make it even more engaging. So just these things like that, I think if you can learn that, it would be great. Reflect करना is really important. So let's say you listen to 1 or 2 hours of video or read a book for 1 or 2 hours, फिर उसके बाद उसको 1-2 घंटा रिफ्लेक्ट भी करो. Yeah, like retention is more important than आपने 10 चीज़ें पढ़ ली और आपने कुछ retain ही नहीं करा. Exactly. चलो then, with this I think I have asked you a lot of questions. Just to end it, like मुझे एक बहुत important question पूछना था. Like talking to you, it was like a really cool vibe. मुझे एकदम ऐसा नहीं लगा कि यार मैं किसी एकदम ऐसे बंदे से बात कर रही हूँ जो हाईली प्रोडक्टिव है, सिर्फ काम करता है, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू. लाइक यू मैनेज सो मच टू डू इन अ डे, टॉकिंग अबाउट अ माइक्रो प्लानिंग, बट देन हाउ डू यू ऑल्सो टर्न ऑफ योर स्विच? लाइक आप कैसे अब करते हो कि यार अभी मेरा काम हो गया, नाउ आई वॉन्ट टू रिलैक्स अ बिट, या मेरे को इस जोन से बाहर आना है. लाइक हाउ डू यू डू दैट? एंड एग्जैक्टली जब आप बाहर आते हो तो व्हाट डू यू डू? 7 बजे आई थिंक खत्म हो जाता है सारा काम. मतलब टिपिकल 9 to 5 हो गया. यार इतना तो मेरा भी नहीं होता. अभी ऑफिस में हूँ मैं, अभी ये ऑफिस में चल रहा है, फिर 7 बजे खत्म हो जाएगा. घर को ही ऑफिस बन गया. तो बेसिकली 7 बजे के बाद आई जस्ट लाइक ठीक है, आई डोंट डू एनीथिंग. मतलब अगर कुछ अर्जेंट होता है तो करना पड़ता है, बट नॉर्मली आई डोंट डू एनीथिंग. आई जस्ट लाइक गो आउट फॉर अ वॉक. यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ वी हैव लाइक हिल्स
नियर बाय वी हैव नेचर, काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे, मतलब एकदम अभी कोहरा आया हुआ है पूरा उधर। तो यहाँ पर आई जस्ट लाइक पुणे में है यहाँ पे, तो आई जस्ट गो आउटसाइड एंड वहाँ पे बाहर 1-2 घंटे के लिए मैं घूमता रहता हूँ ऐसे ही बस। आई लाइक अ लॉन्ग वॉक और समटाइम्स आई लिसन टू सम म्यूजिक और समथिंग, बट नॉर्मली आई जस्ट लाइक जस्ट डोंट डू एनीथिंग, बस चलता रहता हूँ। एंड इज इट लाइक अब डेली 7 बजे इट्स योर डेडलाइन कि आपको 7 बजे वर्क ओवर करना ही है? ऐसा कुछ एग्जैक्ट 7 बजे नहीं है, बट जनरली इट इज़ अराउंड दैट टाइम कि ठीक है, आई थिंक कि दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू गो आउट एंड जस्ट लाइक रिलैक्स अ लिटिल बिट, एंड sometimes I listen to an audiobook, and I think that is the best thing. You can listen to an audiobook while going outside, and you can also speed it up, तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है book, and that has been really helping me out. तो इस साल में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं, तो सुन ली हैं, and it isn't exactly पढ़ना, but ठीक है, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा था author with the audiobook, so I think it works. Yeah, and like Ishan, if you end your day at 7, तो आप start कब करते हो next day? नेक्स्ट डे स्टार्ट कब करता हूँ? अभी तो काफ़ी ख़राब सा हो गया मेरा शेड्यूल। पहले आई यूज़ टू वेक अप एट 7 o'clock, तब काफ़ी जल्दी उठ जाता था। आजकल तो 9 बजे उठ रहा हूँ, तो कुछ अजीब सा हो रहा है। So actually ईशान इतने प्रोडक्टिव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। This is what the secret has come out from the YouTube. ईशान शर्मा एक्सपोज। No, it's just a joke, guys. It's just a joke. ईशान मुझसे आपसे हर किसी से ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बट ठीक है, I am like very, I will say very happy to hear that. मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ में वो थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वर्क लाइफ बैलेंस बना लो और काम मत करो, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि यार अभी मुझे यहाँ स्विच ऑफ करनी है और आधे घंटे के लिए ही सही आई नीड टू रिलैक्स। लाइक फॉर मी पर्सनली इट्स लाइक कि मुझे लगता है यार कि मुझे जब रिलैक्स करना आई नीड टू गो फॉर दैट नैप 15, 20, 30 minutes, but I know कि it's important for me, my body needs it, so I go कि ठीक है काम कर लूँगी मैं भी थोड़ी देर में, पहले ये कर लेते हैं। मेरे को भी लगता है ऐसा रिलैक्स करने के लिए आई जस्ट ओपन अप इंस्टाग्राम रील्स, तो मैं रील करता दिखता रहता हूँ, फिर कुछ अजीब चीज़ दिख जाती है, फिर मूड खराब हो जाता है, फिर सो जाता हूँ। चलो ठीक है, it was very nice talking with you ईशान, like had a great experience. I hope हम ऐसे ही काफ़ी सारे podcast करें and you keep on growing whatever you are doing in your life and like all the very best for whatever you are doing. Sure Anshika, thank you so much for inviting me here. It was great talking to you. मैंने इतना अच्छा कहा, ऐसे मैं नहीं जाने दे सकती. You need to tell me something good. मैंने आपको इतने सारे best wishes दिए हैं, at least give me some best wishes यार. I'm not going to go like this. चलो ठीक है. बाबा ईशान, आखिर तक ईशान ने हमें बेस्ट विशेस नहीं दिए. I'll remember it. चलो ओके, बाबा ईशान, had a great talk with you. Yeah.